नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर अपने देश की खबर। मामला कल्याणपुर के आईआईटी गेट के समीप का है, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के लिए एनएच वालों ने 70 मकानों को ध्वस्त करने का परिवार वालों को दिया नोटिस। पीड़ित परिवार पहुंचा एक देश एक आवाज न्यूज चैनल के स्टूडियो। हमारे चीफ एडिटर अरविंद कुमार यादव से अपनी व्यथा को सुनाया, आप भी देखिए। जी नमस्कार। आज हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं। हालांकि मामला तो नेशनल हाईवे का है कि जो डिबेट में कम से कम जो आम जनमानस कम से कम 20 लोग जो आज उपस्थित हुए हैं। मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है कि जीटी रोड के चौड़ीकरण के संबंध में जो प्रार्थना पत्र राज्य मंत्री और सांसद को दिया गया है, बड़ा ही संगीन मामला है कि रोड का चौड़ीकरण, जीटी रोड का अगर हम बात करते हैं तो बहुत पहले से चला रहा। हालांकि अटल जी ने भी देखा जाए तो जीटी रोड को मुक्त कर दिया था, लेकिन बीच में क्या हुआ, रोड चौड़ा भी हुआ। इसके इस बात को भी मान लेते हैं कि एनएच वालों ने नोटिस 70 लोगों को दिया, 70 लोगों के मकान तोड़ने का आदेश मिल गया। आखिर यह इन लोगों को मुआवजा कौन देगा, और यह लोग अगर मुआवजा लेकर के भी अगर बसते हैं तो उनके लिए वह जगह कौन सी होगी, उनको जगह कौन आवंटित करेगा, कहां यह लोग जाएंगे। यह तो मामला देखने को ही बनता है कि सरकार इस पर एक्शन लेती है कि नहीं। हालांकि अगर सरकार की हम बात करते हैं तो सरकार में ही सांसद भोले सिंह, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी ने इस मामले में एक्शन भी लिया है। अधिकारियों को फटकार भी लगाई, एनएच के अधिकारियों को फटकार लगाई। फिर भी हम कुछ वार्ता करते हैं कि जो पब्लिक के लोग वहां से, जो 70 लोगों में से हैं जिनको नोटिस मिली हुई है, तो हमारे साथ जाने माने आईआईटी के कॉन्ट्रैक्टर केएस यादव जी उपस्थित हैं, उनके साथ श्याम सुंदर जी भी हैं और लोग भी काफी लोग उपस्थित हैं। नाम बताने की आवश्यकता नहीं, हम चाहेंगे कि उनके मुख से भी कुछ सुना जाए। तो यादव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है, और जो सांसद जी और राज्य मंत्री के द्वारा जो आपकी मदद हो रही। हालांकि सुनने को आया कि जैसे सर्किट हाउस में भी आप लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है। हालांकि उस कवरेज में मैं तो नहीं था, लेकिन अन्य मीडिया के द्वारा मुझे, मेरे भी संज्ञान में है कि उन्होंने सर्किट हाउस में आप लोगों को आश्वासन दिया। तो आखिर वह आश्वासन क्या था? क्या सांसद जी ने या राज्य मंत्री महोदया ने क्या कहा कि आपके मकान, आप लोगों के मकान जो 70 आवास जो वहां जिनको नोटिस मिला हुआ है, क्या वो बचेंगे या क्या होगा? पिछले 15 दिसंबर को एनएचआई के कुछ अधिकारी आए थे। उन्होंने बताया कि आप लोगों को खाली करना पड़ेगा ये जहां हम लोग रहते हैं, आईटी गेट के बाद वाला, क्योंकि रोड का चौड़ीकरण होना है। फिर हम लोग उनको संपर्क किए, मंत्री जी के पास गए, सांसद जी के पास गए, और ये इनका कहना संगा जी के पास गए। बाद में सांसद जी ने और मंत्री जी ने हम लोग एप्लीकेशन लिया और उस पर डिस्कशन किया, फोन किया एनएचआई वालों को। ये लोग आपस में तालमेल बैठा करके मंत्री जी ने हम लोग को बुलाया सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस में एनएचआई के अधिकारी थे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि हम 35 मीटर लेते चले आ रहे हैं, जैसा कि आश्रम के सामने 35 मीटर है, और वही 35 मीटर यहाँ आईटी गेट तक लेंगे। लेकिन बाद में दूसरे दिन हम लोग को एनएचआई के अधिकारी बुलाए। उन्होंने बताया था कि नक्शा देख लीजिएगा। नक्शे के अनुसार उन्होंने बताया कि भाई आश्रम के सामने 35 मीटर है, लेकिन उसके आगे क्योंकि हम वो सर्विस लेन भी देंगे, उसके चक्कर में 46 मीटर हो रहा है। 46 मीटर में हम लोग सारे आवास वहां से साफ हो जाएंगे। जबकि जो जहां से ये रोड खत्म हो रही है, चालू मतलब ये स्टार्ट होगी आईटी गेट के बाद, उसके बाद पुराने मानक के अनुसार से बना हुआ, वहाँ किसी का नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम लोग मांग यही है कि 35 मीटर लिया जाए या उसे कम लिया जाए, कम से कम आश्रम के बाद तक वो शहर वाला नाज पालन कर लिया जाए। यादव जी, मामला तो यही बनता है, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, वही तो मेरा प्रसंग है आपसे कि जब 35 मीटर आश्रम पे लिया गया और आश्रम के इधर 46 मीटर यदि लिया गया, तो अगर वो 46 मीटर ले रहे हैं तो आखिर वो 46 मीटर कहां तक लेंगे? क्या एनएच वालों ने की सीमा बस एनएसआई गेट तक ही थी, गोवा गार्डन क्रॉसिंग तक ही थी, या कल्याणपुर तक थी? इसके आगे तो आप लगातार एनएसआई से देखिएगा, गोवा गार्डन से भी देखिएगा, तो जो मकान बने हुए हैं, इसका मतलब तो वो रोड का चौड़ीकरण कितना करेंगे, लगातार रामा देवी हाईवे तक कितने मकान वो तोड़ेंगे और किसको किसको नोटिस देंगे, ये जगह कहां से आएगी? तो ये तो नहीं बनता है कि आप उसको वहां 35 मीटर कर दें, फिर इधर 46 मीटर कर दें। ये तो भेदभाव लग रहा है कि आखिर ऐसा एनएच वाले अधिकारी क्यों करते हैं? नहीं, देखिए, तो जहां पर ये आश्रम बना हुआ है उसके
करीब 25-30 मीटर के राउंड में रेलवे क्रॉसिंग है, आईआईटी की दूसरी रेलवे क्रॉसिंग जी। वहां पर फ्लाईओवर बनना चाहिए। सर्विस रोड अगर वहां होता तो एक बात जायज मान लेते, वहां पर ना कोई सर्विस रोड दे रहे हैं, ना फ्लाईओवर दे रहे हैं, और वहां पर 35 मीटर ले रहे हैं। इसके आगे ना कोई क्रॉसिंग है, ना कहीं से रोड मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी 4 लेन रोड, इसके बाद वो सर्विस लेन भी दे रहे हैं, नाली भी दे रहे हैं, फुटपाथ भी दे रहे हैं, तो यहाँ 46 मीटर ले रहे हैं। तो ये तो सरासर मतलब अन्याय है, एक तरीके से उजाड़ना ही हुआ जबरदस्ती का। भाई जब 35 भाई NH 91 का ये 4 लेन रोड कम मैक्सिमम 22 मीटर में बन जाता है जी। मैंने उस दिन सर्किट हाउस में भी NHI के डायरेक्टर से यही कहा था कि मैं तो ये मान रहा हूँ 2 लेन अभी GT रोड बना हुआ है, बीच में आप डिवाइडर दे दीजिए, इसके बाद 2 लेन की जगह हमारे घरों के सामने पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई है। इसके बाद भी अगर आपको आवश्यकता है तो 10-15 फीट हम और बता दीजिए, हम तोड़ देंगे जी, मकान तोड़ देंगे अपने, लेकिन उजाड़िए नहीं। हम लोगों की यही अपील थी कि कम से कम मकान बने रहे। इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे, अचानक से कहाँ घर, बहुत सारे लोगों की बेटियों की शादियां तय हैं, वो शादी करेंगे बेटी की कि मकान बनाएंगे, क्या करेंगे? बच्चों का एग्जाम आ रहा आगे, कोका भविष्य दांव पर लग जाएगा, कहाँ जाएंगे? हाई स्कूल इंटर बोर्ड का एग्जाम आएगा। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं। अब आदमी कोरोना के जब से ये चला, कोरोना का मतलब वो असर हुआ, तब से रोजी रोजगार तो सब छिन गए, नौकरी प्राइवेट सब चली गई, आदमी रोटी चलाना मुश्किल है, मकान कैसे कहाँ ढूंढेगा, कहाँ बनाएगा, कहाँ रहेगा जाके। जैसे राज्य मंत्री महोदया तो उस पीरियड सर्किट हाउस में आप लोगों को जो आश्वासन दी है, मंत्री जी के पास हम लोग गए, मिले उनसे, तो उन्होंने अगले दिन उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया था जी। अगले दिन उन्होंने सर्किट हाउस में अपना NHI के अधिकारियों से, ADM सिटी वगैरह कई अधिकारी लोग थे वहाँ पर, सबको बुला करके हम लोगों के साथ एक बैठक करी वहाँ सर्किट हाउस में। 10-12 लोग हम लोग भी गए थे। तो वहाँ उन्होंने वही बात की, मतलब पूरा कि अगर भाई आपके साथ अन्याय नहीं होगा, अगर वहाँ से अलीगढ़ से लेकर यहाँ तक कुछ किसी भी एक को अगर कुछ लाभ मिला होगा तो वो आपको ही मिलेगा, और ये हम नहीं होने देंगे कि कहीं किसी के साथ कहीं पर मतलब प्रभावशाली व्यक्ति है, या जैसे आश्रम, जैसे कि आश्रम जी, आश्रम में 35 मीटर और इधर उनका बचाया जा रहा है और आपके यहाँ गिराया जा रहा है, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। जी जी। ये उन्होंने भी कहा, और सांसद जी ने भी NHI के डायरेक्टर से यही बात कही थी मेरे सामने फोन पर। तो उनका लगातार हमको सहयोग मिल रहा है। जी जी जी। हाँ, इसके बाद भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक दिन फील्ड पर भी आएंगे। मंत्री जी ने कहा कि फील्ड पे आएंगे, वहाँ सबको इनको लोगों को लाएंगे, नपवाएंगे अपने सामने। इसके आगे आपकी और कौन सी कार्रवाई होगी? क्या आप कोई उत्तर प्रदेश सरकार? अभी तो हम लोग यही है कि एक अपना जो प्रार्थना पत्र बनाया है वो सांसद जी को, मंत्री महोदया को, और DM ADM LA जो होते हैं उनको सबको दे दिया है, NHI के डायरेक्टर को भी दे दिया है। और अभी तो हम इन्हीं की कार्रवाई, मतलब जो आश्वासन मिल रहा है उसी के आधार पर अपना चल रहे हैं हम लोग जी। अभी इन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, और आगे अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में हम कोर्ट भी जा सकते हैं। न्यायालय भी, मतलब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब ऐसे कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी बस्ती, हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि 15 नंबर क्रॉसिंग की और कल्याणपुर तक, तो कम से कम 500 आवास। अभी मेरी बात, वो जो NHI का रोड जो बन रहा है वो 415 किलोमीटर का जो पत्थर गड़ा हुआ था, 414 तक ही इनकी सीमा है NHI की, जो उधर से रोड बन के आ रहा है। तो अभी इन्होंने वहीं तक के लिए दिया ही IIT गेट से, और पश्चिम साइड में ही है। इधर IIT गेट जो मेन मार्केट जहाँ दुकानें ज्यादा बनी है, और ये NSI तरफ इधर अभी कोई नोटिस नहीं मिली है, कुछ नहीं हुआ। तो वहां तक भी तो 70 मकान आ रहे हैं कम से कम घेरे में। अरे वो 100 से ज्यादा है, वो ज्यादा मिला दिया जाए तो कल्याणपुर तक 200 से ऊपर होंगे मकान सारे। और एक चीज, जब यहाँ जहाँ तक अभी इनकी सीमा है, वहां तक जब 70 फीट 80 फीट उधर पीछे ले रहे हैं, बढ़ा के चौड़ा कर रहे हैं रोड, तो इसके बाद क्या वो गाड़ियां हवा में उड़ के जाएंगी? हो सकता है कि चंद्रयान पे जाने के लिए फिर सरकार का कोई नया फार्मूला। वहां पर 4 लेन चौड़ीकरण हो चुका है, वैसे जो अभी देखा जाए पर्याप्त जगह है, मेट्रो भी बन गई, रोड भी बन गया,
इसके बाद नाला बना है, नाले के बाद सारे मकान बने हुए हैं, लाइट मकान है, मकान खंबे बने। सब शिफ्ट किए गए हैं, वहाँ पे लाइट खंबे सारे तो शिफ्ट लोगों के दिमाग में था कि अब तो ये बिल्कुल ये सेफ है जितना एरिया बचा है। तो उसी आधार में लोगों ने, अभी कुछ लोगों ने तो नए नए अभी मकान गिरा के अपना बना डाला पूरा, और आज वो गिराने की स्थिति में आ रहे हैं। बताओ कितना नुकसान होगा लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में आपका आने का। हम कोशिश करते हैं कि राज्य सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और केंद्र सरकार भी इस पर नजर डाले कि आखिर जो आसियाने हैं, यानी कि भू माफियाओं का कब्जा और पलायन को मजबूर मजदूर। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर।